आइए लोष्ट श्रृंगालः श्रृंगालयोः मध्ये मित्रता का शेष भाग का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, इसमें पहले एक गद्यांश का आदर्श वाचन करेंगे। श्रृंगालः मतस्यं नीत्वा तं स्थानौ संस्थाप्य भ्रमणाय च गतः। यावत् सः गच्छति तावत् मतस्यं काकः खादितवान्। तदा शृंगाला स्थानमुवाच, मह्यं मतस्यं देहि अन्यथा काष्ठं देहि। अतः स्थाणुं तस्मै काष्ठं ददात्, सः काष्ठं ददाय कस्यचित् वृद्धायाः गृहं गता। अब शब्दार्थ व्याकरण देखें। देखिए इसमें श्रृंगालः स्यार, मत्स्यम माने मछली, नित्वा लेकर के, मत्स्य माने मछली, स्थानो माने ठूठ, यावत माने जब तक, तावत माने तब तक, देही माने दो, का कह माने कौवा। संधि करें। स्थानु वाच, स्थानु धन उवाच। यहाँ पर प्रथम पद है स्थानु में, म में हलंत है, इसलिए व्यंजन संधि होगा। स्थानुम धन्यवाद, व्यंजन संधि काष्टम अदाय, इसका भी संधि विच्छेद करें। काष्टम म में हलंत है, इसलिए यहाँ भी कौन सा संधि होगा? व्यंजन संधि होगा। काष्टम अदाय। आदाय, आद उपसर्ग है, दा धातु है, लिया प्रत्यय है। तो लिया प्रत्यय कर के अर्थ में होता है लेकर के। गतः, गम धन गतः, गया। काष्टम ददात, काष्टम धन अददात, यहाँ भी व्यंजन संधि है काष्टम में। म काष्टम के अंतिम पद में म में हलंत है, इसलिए यहाँ पर भी व्यंजन संधि होगा। अब इसका अनुवाद करके देखिए। श्रृंगाला, श्रृंगाल माने स्यार, मछली को लेकर उनको, स्यार मछली को लेकर के उसको ठूठ पर रख कर भ्रमणाया चगता, घूमने के लिए गया। यावत, यावत माने जब तक, जब तक वह आता है तब तक मछली को कौवे खा जाता है। तब स्यार ने ठूठ से कहा, मुझे मेरी मछली दो, अन्यथा काष्टम देहि, अन्यथा लकड़ी दो। इसलिए ठूठ ने उसे लकड़ी दिया। उस लकड़ी को लेकर किसी वृद्धा के घर, वृद्धाया में षष्ठी भक्ति है, बुढ़िया के घर, गृहम माने घर, गता माने गया, इसलिए ठूठ ने उसे लकड़ी दिया। उस लकड़ी को लेकर के किसी बुढ़िया के घर गया। एक बार इसका अनुवाद और देखिए। स्यार मछली को लेकर के उसको ठूठ पर रखकर घूमने के लिए चला गया। जब तक वह आता है तब तक मछली को कौवे खा जाता है। तब स्यार ने ठूठ से कहा, मुझे मेरी मछली दो, अन्यथा लकड़ी दो। इसलिए ठूठ ने उसे लकड़ी दे दिया। उस लकड़ी को लेकर के किसी बुढ़िया के घर गया। अगला गद्यांश देखें। तद्गृहे काष्ठं स्थाप्य भ्रमणार्थं गता, सा वृद्धा काष्ठं चूलिकायां ज्वालित्वा वटिका भुंजिका इति पक्वान्नं पचितवती। यतः शृंगाला भ्रमित्वा निवर्तयत्, ततः सा पश्यत् यत् वृद्धा तस्यं काष्ठं प्रज्वाल्य सोल्लासेन वटिकां निर्मितवती। शृंगाला तामकथयत्, मम काष्ठस्य प्रत्युपकारे काष्ठं वा वटिकां देहि। वृद्धा तस्मै वटिकां प्रायच्छत्, वटिकां गृहीत्वा वनं प्रति प्रस्थितः। शब्दार्थ व्याकरण देखें। वटिका माने बड़ा, भुंजिका माने भजिया, चुल्लिकायाम माने चूल्हा में, ज्वालित्वा ज्वाला धन कत्वा प्रत्यय है जला करके, पचितवती, पच धन कत्वतु प्रत्यय है, पच धातु है, कत्वतु प्रत्यय, पका लिया। प्रत्युपकारी, प्रति धन उपकारी, प्रति के अंतिम अक्षर में, अंतिम में ई स्वर है, तो ई का ई बनता है, तो कौन से संधि में बनता है?
यन स्वरधि यन स्वर संधि में। तो इस प्रकार से ई का या बन गया और छोटे ऊ है तो ऊ की मात्रा बनेगा इस प्रकार से। और इसमें से छोटे ई में से प्रति जो है छोटे ई की मात्रा निकल गया, बच गया आधा ता, तो इस प्रकार इसको लिखेंगे प्र, और ता आधा ता, और ई का या बन गया प्रत्यु, और उ का उ की मात्रा, तो इस प्रकार से प्रत्युपकारी यन स्वर संधि बदले में, इसका मतलब होता है बदले में। इसका अनुवाद देखिए, उसके घर में, तस्य गृहे उसके घर में लकड़ी को रखकर भ्रमणार्थम गता घूमने गया। उस वृद्धा ने, सा वृद्धा काष्टम उस बुढ़िया ने लकड़ी को चूल्हे में जला करके वटिका बड़ा भुंजिका भजिया बड़ा भजिया पकवान पका ली। यदह जब स्यार ने भ्रमित्वा, भ्रम धन कत्वा प्रत्यय यहाँ पर, भ्रमित्वा माने घूम करके, निवर्त्यत वापस लौटा, तदा तब उसने, सह पश्यत उसने देखा, यत माने कि देखा कि बुढ़िया उनके लकड़ी को जला करके सोल्लासेन हर्षोल्लास के साथ वटिकाम निर्मितवती बड़ा बना ली है। इस प्रकार एक बार और देखिए, जब स्यार ने घूम करके वापस लौटा तब उसने देखा कि बुढ़िया ने उसकी लकड़ी को जला करके हर्षोल्लास के साथ बड़ा बना ली है। श्रृंगाला तामकथ्यत, श्रृंगाल ने, स्यार ने, तामकथ्यत उनसे, अकथ्यत माने कहा, स्यार ने उनसे कहा, मम काष्टस्य प्रत्युपकारे, मम माने मेरी, काष्टस्य लकड़ी, षष्ठी भक्ति एक वचन है, मम में भी षष्ठी भक्ति एक वचन है, अस्मत् का शब्द रूप है। मेरी लकड़ी के बदले काष्ठम लकड़ी दो, वा माने अथवा वटिकाम देही, वटिकाम माने बड़ा दो, देही माने दो, मेरी लकड़ी के बदले में लकड़ी दो अथवा बड़ा दो। वृद्धा तस्मय, बुढ़िया ने, तस्मय माने उनको, वटिकाम माने बड़ा, प्रायच्छत माने दे दिया, बुढ़िया ने उसका बड़ा दे दिया। वटिकाम गृहत्वा वनम प्रति प्रस्थिता, बड़ा को लेकर के बुढ़िया वन की ओर चला गया, बड़ा को लेकर के वन की ओर चला गया। कौन? स्यार। बार देखिए इसका अनुवाद, उसके घर में लकड़ी को रखकर घूमने गया, उसने, उस बुढ़िया ने लकड़ी को चूल्हे में जला करके बड़ा भजिया पकवान पका ली। जब स्यार ने घूमकर वापस लौटा तब उसने देखा कि बुढ़िया उनके लकड़ी को जला करके हर्ष उल्लास के साथ बड़ा बना ली है। स्यार ने उनसे कहा, मेरे लकड़ी के बदले लकड़ी दो अथवा बड़ा दो। बुढ़िया ने उसे बड़ा दिया, बड़ा को लेकर के वन की ओर चला गया। आगे देखिए अगला पैराग्राफ, सह स्ववटिकाम अजाचारिकाये बालिका प्रदाय अटनार्थम च गतवान, अजाचारिका बालिका वटिकाम निष्कास्य खादितवती। यदा श्रृंगालागत्य पश्यत् तदा तत्र वाटिका नासीत्। श्रृंगाला अजाचारिकां बालिकामकथ्यत्, मम वाटिकाम् अजां वा ददातु। तदा सा बालिका तस्मै एकाम अजां ददात। इसका शब्दार्थ, व्याकरण और शब्दार्थ देखें। गत्वान, गम धन कत्वतु प्रत्यय है, गया, प्रदाय प्रा उपसर्ग है, दा धातु है, लिया प्रत्यय है, तो लिया प्रत्यय किसके अर्थ में होता है? कर के अर्थ में। यहाँ पर ये गलत है, दिया नहीं होगा, करके, प्रदान करके होगा, दे करके। अटनार्थम, अटनार्थम माने घूमने के लिए, निष्कास्य माने निकाल कर, खादित्वती माने खा गया, खादित्वती माने खा गया। यहाँ पर खाद धातु कत्वतु प्रत्यय है, खा गया। आगत्य आ उपसर्ग है, गम धातु है,
लय प्रत्यय है, आ करके। नासित, ना धन आसित, यहाँ संधि विच्छेद है, ना धन आसित। ना के अंतिम में अस्वर है और आसित के प्रारंभ में आस्वर है। आ और आ मिलकर के बड़े आ हो गया, दीर्घ आग हो गया यहाँ पर, तो दीर्घ स्वर संधि है। ना माने नहीं, आसित माने था, तो नासित माने नहीं था। एकाम, एकाम अजाम ददात, एकाम धन अजाम धन अददात। तो यहाँ पर एकाम में भी म में हलंत है, अजाम में भी हलंत है, तो यहाँ व्यंजन संधि है। एकाम माने एक, अजाम माने बकरी को, अददात माने दिया। तो एकाम अजाम अददात माने एक बकरी को दिया। इसका अनुवाद देखिए, इसका अनुवाद देखेंगे। वह स्ववटिकाम, उसने स्व माने अपने, वटिकाम माने बड़ा को, अजाचारिकाय बालिकाए बकरी चराने वाली बालिका को प्रदान करके, दे करके, अटनार्थम घूमने के लिए, गतवान माने गया। उसने अपने बड़ा को बकरी चराने वाली बालिका को प्रदान करके घूमने के लिए गया। अजाचारिका बालिका वटिकाम निष्कास्य खादित्वती, बकरी चराने वाली बालिका ने बड़ा को निष्कास्य माने निकाल करके, खादित्वती माने खा गई। इस प्रकार क्या हो गया इसका अनुवाद? बकरी चराने वाली बालिका ने बड़ा को निकाल करके खा गई। यदा माने जब, श्रृंगाला आगत्य, जब स्यार, आगत्य माने आ उपसर्ग है, गम धातु है, लिया प्रत्यय, तो आ करके, जब स्यार ने आ करके, अपश्यत माने देखा, पश्यत, जब स्यार ने आ करके देखा, तदा तब, तत्र माने वहां, वटिका नासित, वटिका नासित, बड़ा नासित माने नहीं था, तब वहां बड़ा नहीं था। श्रृंगालः अजाचारिकाम बालिकाम अकथ्यत, स्यार ने अजाचारिकाम माने बकरी चराने वाली, बालिका माने बालिका को, अकथ्यत माने कहा। स्यार ने बकरी चराने वाली बालिका से, बालिका को कहा, मम वटिकाम वजाम व ददातु, मम माने मेरा, बड़ा दो, अन्यथा अजाम माने बकरी दो। ततः सा बालिका, तब उस बालिका ने, तस्मय उसे, एकाम अजाम एक, अजाम माने बकरी को, ददात माने दिया। तो उसने बालिका को, उसे एक बकरी दिया। एक बार इसका अनुवाद और देखिए। उसने अपने बड़ा को लेकर, बड़ा को बकरी चराने वाली बालिका को प्रदान करके घूमने के लिए गया। बकरी चराने वाली बालिका ने बड़ा को निकाल करके खा गई। जब स्यार ने आकर देखा, तब वहां बड़ा नहीं था। स्यार ने बकरी चराने वाली बालिका से कहा, मेरा बड़ा दो, अन्यथा बकरी दो। तब उस बालिका ने उसे एक बकरी दिया। अगला गद्यांश देखिए। अगला, श्रृंगालः अजाम गृहत्वा इवः गृहे बद्धवा अटनाय प्रस्थिता, यदा सा पुनः इवः गृहे आगच्छत्, तदा अजाम अप्राप्य उपस्थितान् जनान् अपृच्छत्, अहम अत्र एकाम अजाम बद्धवा गतवान्, ताम अजाम कः नीतवान्, इवं मह्यं मम अजाम वधूं वा यच्छ श्रृंगालाय ते वधूं दत्तवन्तः। श्रृंगालः स्वकार्ये सफलभवत्, स वधूं नीत्वा स्वगृहम् आगच्छत्, स वधूं धान्यकुटनाय निर्देशितवान्, वधू धान्यकुटनाय सशक्ता। अनन्तरं श्रृंगालः एक कुक्कुटम् अदाय आगच्छत्, तत्क्षणे वधू तस्य शिरसि मुसलप्रहारं कृतवती, तेन प्रहारेण श्रृंगालो मृतः जाता। इसका शब्दार्थ हम व्याकरण एवं शब्दार्थ देखें। गृहीत्वा माने ग्रह धातु, कत्वा प्रत्यय, ग्रह माने ग्रहण करके, लेकर के, अजाम अप्राप्य, अजाम धन अप्राप्य है, अजाम के अंतिम में अक्षर में माँ
हलंत, माँ में हलंत है इसलिए व्यंजन संधि है। बकरी को अप्राप्य माने ना पा करके, तो अजाम अप्राप्य, अजाम अप्राप्य माने बकरी को ना पा करके। गत्वान पीछे बताया था ना, इसमें भी गम धातु कत्वतु प्रत्यय है, गया। नित्वान नी धातु कत्वतु प्रत्यय है, नी माने ले जाना, तो ले गया। निर्देशितवान निर्देशित धन कत्वतु प्रत्यय, निर्देशित किया। दत्तवंता दा धन कत्वतु प्रत्यय, दिया। एवं प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। एवं माने तुम सब, युष्मत का शब्द रूप है, त्वम युवाम एवं। तो इस प्रकार से एवं में प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, तुम सब। मह्यम चतुर्थी विभक्ति एक वचन, मेरे लिए। श्रृंगालाय चतुर्थी विभक्ति एक वचन, श्यार के लिए। अब इसका अनुवाद देखें। श्रृंगाला श्यार ने, अजाम गृहत्वा बकरी को, गृहत्वा माने लेकर के, युवा गृह बद्धवा, युवा गृह में, बद्धवा माने बांधकर, अटनाए घूमने के लिए, प्रस्थिता माने चला गया। इस प्रकार से श्यार ने बकरी को लेकर के युवा गृह में बांधकर घूमने के लिए चला गया। यदा सा पुनः युवा गृह, यदा माने जब वह पुनः युवा घर में आगच्छत, जब वह पुनः युवा घर में आया, तदा माने तब, बकरी अजाम अप्राप्य माने बकरी को न पाकर, उपस्थितान उपस्थित लोग, उपस्थितान जनान उपस्थित लोगों से, या उपस्थित लोगों को, अपृच्छत माने पूछा, उपस्थित लोगों से पूछा, है ना। जब वह पुनः युवा घर में आया, तब बकरी को न पाकर उपस्थित लोगों से पूछा, अहम अत्रम एकाम अजाम, मैं यहाँ एक बकरी बद्धवा गतवान, बांध कर, गतवान माने गया था, है ना। लोगों से क्या पूछा, मैं यहाँ एक बकरी बांध कर गया। ताम अजाम कह नित्वान, ताम अजाम, तो उस बकरी को, ताम अजाम माने उस बकरी को, कहा माने कौन, नित्वान माने ले गया, उस बकरी को कौन ले गया। एवं मह्यम मम अजाम वधू व यच्छ, एवं माने तुम सब, मुझे मेरी बकरी दो, अन्यथा वधू दो। श्रृंगालाय ते वधू, श्रृंगाल को, ते माने वे सब, वधू दत्तवंता, श्रृंगाल को, श्यार को वे सब वधू दी। श्रृंगाला स्वकार्ये सफला अभवत्, श्रृंगाला स्वकार्ये सफला अभवत्, श्यार स्वकार्य माने अपने कार्य में, यहाँ पर सप्तमी विभक्ति है, एक वचन है। श्यार अपने कार्य में सफल, अभवत माने हो गया, ठीक है। श्यार अपने कार्य में सफल हो गया। सवधूम नीत्वा, सा माने उसने, वधू माने वधु को, नीत्वा माने ले करके, स्वगृहम अगच्छत, अपने गृह माने घर, गच्छत माने अगच्छत माने गया, वह वधु को लेकर अपने घर गया। सवधू धान्य कुटनाय निर्देशितवान, उसने वधू, वधु को धान्य कुटनाय में चतुर्थी भक्ति है, चतुर्थी भक्ति का चिन्ह है के लिए, तो धान कुटने के लिए निर्देशितवान, निर्देशित किया, ठीक है। उसने वधु को धान कुटने के लिए निर्देशित किया। वधु धान कुटने सशक्ता, वधु धान कुटने में संलग्न हो गई, सशक्ता माने तैयार हो गई, ठीक है, लग गई, वधु धान कुटने में संलग्न हो गई, लग गई। अनंतरम उसके पश्चात, श्रृंगाला, श्रृंगाल अनंतरम माने उसके पश्चात, श्रृंगाला माने श्यार, एक कुकुटम, कुकुट माने छत्तीसगढ़ी में उसको क्या बोलते हैं, कुकरी बोलते हैं, हिंदी में मुर्गी, है ना। तो उसके पश्चात श्यार ने एक मुर्गी, अदाय माने लेकर, अगच्छत माने आया, तत्पश्चात श्यार ने एक मुर्गी लेकर के आया। तत्क्षणेव वधू तस्य, उसी क्षण, तत्क्षणेव, तत् माने उसी, क्षणेव माने क्षण, एव माने ही, उसी क्षण ही, वधू, तस्य माने उनके, शीर्षी में सप्तमी भक्ति है, एक वचन है, सिर पर मूसल प्रहारम कृत्वती, मूसल प्रहार, मूसल से प्रहार, कृत्वती माने कर दी, उसी क्षण ही वधु ने उनके सिर पर मूसल से प्रहार कर दिया।
तेन प्रहारेण श्रृंगालो मृतः जाता, उनके प्रहार से, उनके मार से सियार मृता मर जाता माने गया, उनके प्रहार से सियार मर गया। ठीक है, एक बार इसका अनुवाद अच्छा से और देख ले हिंदी में, ध्यान से समझें इसको। उस बकरी को कौन ले गया, तुम सब मुझे मेरी बकरी दो अन्यथा वधु दो। सियार को वे सब वधु दिए। सियार अपने कार्य में सफल हो गया। उसने वधु को लेकर अपने घर गया। उसने वधु को धान कूटने के लिए निर्देशित किया। वधु धान कूटने में संलग्न हो गई। तत्पश्चात सियार एक मुर्गी लेकर के आया। उसी क्षण ही वधु उनके सिर पर मुसल से प्रहार कर दिया, जिससे जिसके प्रहार से सियार मर गया। हाँ, एक गद्यांश का अनुवाद अच्छा समझ में आया होगा। अगला देखेंगे। देखिए, पहले आदर्श वाचन करें। तदुपरांते वधूः स्वपितृगृहे गतवती, यदा सा परिवारेण सह मेलनं कुर्वन्ती आसीत्, तदैव तत्र पित्रा विवाहार्थं निश्चिता वरा गता। तेन वरेण सह सुल्लासेन वध्वा परिणय अभवत्। वरस्य ज्ञातिभिः जनैः वध्वा स्वागतं कुर्वन् तौ सुखेन निवसतः आस्ताम्। इसका सब व्याकरण शब्दार्थ देखिए। गत्वतु, गत्वती, गम धन गत्वतु प्रत्यय है, स्त्रीलिंग है ये। गई, यदा माने जब, कुर्वंती क्री, इस कुर्वंती स्त्रीलिंग है, क्री धातु सत्री प्रत्यय है, करते हुए। पित्रा तृतीया विभक्ति एक वचन, पिता के द्वारा। वरागता, वर धन आगता। तो यहाँ पर वर में र में अस्वर है, आगता में आ है, तो अ और आ मिलकर के दीर्घ आ हो गया, बड़े आ की मात्रा लगी, इसलिए कौन सी संधि है यहाँ पर, दीर्घ स्वर संधि होगा। वध्वा षष्ठी भक्ति एक वचन, वधु का परिणय, परिणय माने विवाह। स्वागतम कुर्वन, स्वागतम धन अकुर्वन, व्यंजन संधि है, स्वागत किया। तौ माने, तौ प्रथमा विभक्ति द्विवचन है, वे दोनों। अनुवाद देखें। तद उपरांते, तद माने उसके, उपरांते माने बाद में। वधु स्वपितृगृह, अपने पितृ पिता के गृह माने घर में, सप्तमी विभक्ति एक वचन है। गतवती माने गई। उसके पश्चात वधु अपने पिता के घर गई। यदा माने जब, जब वह परिवारेण सह, सह के योग में कौन सी भक्ति होती है, तृतीया विभक्ति होती है, इसलिए परिवारेण में कौन सी भक्ति होगी, तृतीया विभक्ति होगी। परिवार के साथ मेलनम कुर्वंती, मेल करती हुई, कुर्वंती आसित, मिलाप, कुर्वंती आसित माने थी, मेल कर रही थी। तदैव, उसी समय, तत्र माने वहां, पित्रा पिता के द्वारा, विवाहार्थम विवाह के लिए, निश्चितम निश्चित किया गया, वर माने वर दूल्हा, आगता माने आ गया। वहां पिता के द्वारा विवाह के लिए निश्चित किया गया वर आ गया। तेन वरेन, सा, सा यहां भी है, तो वरेन में कौन सी विभक्ति होगी, तृतीया विभक्ति होगी। ठीक है। तेन वरेन, निश्चित किया हुआ दूल्हा आ गया, उस दूल्हे के साथ सो उल्लासेन, हर्ष उल्लास के साथ, वधु का परिणय माने विवाह, परिणय विवाह हो गया। ठीक है। जिस उस वर के साथ हर्ष उल्लास के साथ वधु का विवाह हो गया। वरस्य ज्ञाति भी, वर के द्वारा, ज्ञाति भी माने, ज्ञाति भी सगे संबंधी परिचित लोगों के द्वारा, वध्वा स्वागतम कुर्वान,
वधू का स्वागतम अकुर्वन्, स्वागत की सबके सब, है ना। वर का वर के परिचित लोगों के द्वारा वधू का स्वागत किया गया। तव सुखेन न्युसता, तव माने वे दोनों, सुखेन माने सुखपूर्वक, न्युसता आस्ताम रहने लगी। ठीक है, वे दोनों सुखपूर्वक रहने लगी। एक बार और ध्यान से समझिए इसका अर्थ को। तदुपरांत, उसके बाद वधू अपने पिता के घर गई। जब वह परिवार के साथ मेल कर रही थी, तब तभी वहां पिता के द्वारा विवाह के लिए निश्चित किया गया वर आ गया, जिससे वर के साथ हर्ष उल्लास के साथ वधू का विवाह हुआ। वर के परिचित लोगों के द्वारा वधू का स्वागत किया गया, वे दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। ठीक है, इस गद्यांश का अनुवाद समझ में आया होगा। बस यही।